मैं रेडी हो गई हूँ। अब क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ खास नहीं, बस यहाँ से तुम्हें घर छोड़ूंगा, उसके बाद मुझे साटे जाना होगा। साटे नहीं मुराद, तुम्हें मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे भी मैं सोच रही थी कि हम दोनों को कुछ दिनों के लिए कहीं शहर से बाहर चलना चाहिए। बाहर चलते हैं, लेकिन तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक हूँ, वाकई में मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। अभी आधे घंटे पहले तो आपको सांस पूरी तरह नहीं आ रही थी। उस वक्त तो मैं नींद में थी माय डियर हस्बैंड। एक सेकंड। हेलो चाला, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। बस कुछ दिन के लिए मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मुराद सर, आपको अभी ऑफिस आना पड़ेगा। यहाँ एक वकील आया है और शेयर्स का कुछ कह रहा है वो। क्या हो गया? क्या मैं उन्हें वेटिंग रूम में बिठाऊं? हाँ ठीक है, बिठाओ, मैं आता हूँ। तुम मुझे बताओगे क्या हुआ है मुराद? कोई खास नहीं, रूटीन का काम है। चलो घर चलते हैं। चलो आ जाओ। अपना हाथ यहाँ लाइए। चाला, वकील साहब के लिए कॉफी भिजवाओ जल्दी। ओके, मैंने मुराद सर को अभी कॉल कर दी है। मुराद को कॉल कर दी? तो मैं क्या करती, मुराद सर ने कहा था कॉल करने को। तो मुझसे पूछ लेती ना। उसको आज किसी भी सूरत ऑफिस नहीं आना था। लेकिन यहाँ ये सब। गॉड डैम इट। आपा, हमारे इस घर में तो 2-3 खुशियां कभी एक साथ आ ही नहीं सकती। अभी हयात का मसला हल हुआ था, अब देखो हशमत दादा और अजमी साहिबा का मसला खड़ा हो गया। ठीक कह रही हो, फिलहाल तो सब कुछ अभी ठीक नजर आ रहा है। सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकले? क्या दोपहर हो गई, इतनी देर सोते तो नहीं है वो? हाँ, कुछ हुआ है। चल के पूछें क्या हुआ है? कमरे में देखते हैं चल के। हाँ चलें। बाबा, बहुत देर हो गई, उठ जाएं अब। या अल्लाह, वो तो अपने कमरे में ही नहीं है। उनका तो बैग भी नहीं है। कहाँ चले गए? उफ, ओह बाबा चले गए, वो भी इतनी सर्दी में। कहाँ जा सकते हैं वो? मेरे लिए परेशान मत होना, कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। खालिद को खामखा परेशान मत करना, मैं कुछ अरसा तन्हा रहना चाहता हूँ। बहरहाल मुराद तुम्हारे पास है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे कह देना। तुम सबको बहुत सारा प्यार। नोट, ये मत समझना कि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल गया। मैं और मजबूत होकर वापस आऊँगा। मेरे बाबा, वो कहाँ चले गए इतनी सर्दी में? या अल्लाह, ये क्या हो गया? फरीदे, इस मौसम में पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे वो। मैं आपसे छुटकारा क्यों पाऊंगी आखिर? बताएं तो आपा, हुआ क्या है? बाबा चले गए, ये लेटर छोड़ा है। फिर चले गए? अननोन नंबर? किसका फोन है? शायद बाबा ने फोन किया हो। उठा उठा, रिसीव कर। हेलो, कौन? खालिद, तुम ये बताओ कि तुमने मुझे फोन क्यों किया है? किसकी तबीयत का पूछने के लिए? बाबा के पहाड़ वाले घर में आग? क्या बाबा ने उस घर में आग लगाई? क्यों? और हयात उस आग में फंस गई थी? या अल्लाह, मैं मर गई। हाय मेरी बच्ची। या अल्लाह, हाय मेरी हयात। हयात को क्या हो गया? हयात, हयात। मैंने आपा, मैंने आपा उठे। मैंने आपा उठे। आपा, अरे आपा, आपा उठिए ना, उठे तो। अरे आपा, हुआ क्या है? आपा उठे, आंखें खोले, उठे ना, उठे। हयात, ये क्या है? कितना मना किया तुम्हें, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। मैं कैसे नहीं आती मुराद, ये जरूरी है। अपना ख्याल रखना आप। चलो यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करते, वकील वेट कर रहा है ऊपर। ठीक है, चलते हैं।
देखिए वकील साहब, इस डील के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन दुरुक साहब, मेहरबानी होगी पुरानी बातें मत दोहराइए। मेरे बाबा कोई चीज नहीं बेच सकते। देखो रिलैक्स रहो बेबी। टूवल, ये भी तो हो सकता है ये सारा काम इनलीगल हो। चुप हो जाओ। दुरुक साहब, फाइल मेरे पास है, आप चाहे तो ये देख सकते हैं, सब कुछ लीगल है। दुरुक, इतना गुस्सा क्यों कर रहा? अच्छा हुआ आप भी आ गए। मसला क्या है? भाई बाबा ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मुराद साहब, आप भी फाइल देख सकते हैं, इसमें सब कुछ लीगल है। पता नहीं ये सब क्या है, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो लीगल तो नहीं है। वो हमें बताए बगैर अपने शेयर्स कैसे बेच सकते हैं? मुझे लगता है मिस्टर लेवेंथ ने कोई ना कोई फ्रॉड किया है। उसने पैसे इधर उधर कर दिए होंगे हमारे, और मैंने ये पेपर्स देखे हैं, इसके मुताबिक ये लोग राइट पर हैं। यहाँ कुछ भी लिखा हो लेकिन मैं नहीं मानता। रिलैक्स, बात सुनो इनकी। ये सब कुछ आपके बाबा की मर्जी से हुआ है, सब फाइल में लिखा है। क्या ये सब कुछ उन्होंने आपके सामने किया है? मुझे तो लगता है भाई इन सब ने पैसे लिए हैं इस काम के लिए। दुरुक, मुराद, जरा हौसले से, ये लॉजिकल ही नहीं है। निजात साहब हमसे पूछे बगैर क्यों बेचेंगे भला? आए या अल्लाह रहम। जी बोले अम्मी। अरे कहाँ है? क्या मारने का सोच लिया है मुझे? क्या हो गया है? आए, अरे होना क्या है, तू जल गई थी ना पहाड़ पे। सर दबा, सर। अरे जरा सही से दबा दे, मेरा दर्द नहीं गया। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने कहाँ से सुन लिया ये? परेशानी वाली बात कोई नहीं है, आप फिक्र नहीं करें। कैसे बातें कर रही है? मैं परेशान क्यों नहीं होंगी? डॉक्टर ने क्या कहा? खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं अम्मी, डॉक्टर ने कहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र नहीं करें आप। ये तो बताओ अभी कहाँ जा रही हो? हम घर जाएंगे। हेलो, मैं बात कर रही थी, फोन रख दिया। हद होती है। ये दीवार बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी अगर यहाँ एलईडी लगा दिया जाए। आपके पास सैंपल्स तो होंगे ना? बिल्कुल है मैडम, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपकी टीवी स्क्रीन आएगी इस दीवार पे। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ओके। बेटा जरा सैंपल निकाल लाओ। यहाँ क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? मैंने फैसला किया है ये चीजें चेंज करने का, जो दारिया मैडम को पसंद ना हो। बिल्कुल। आपको एक बात बता दूं कि यहाँ की सारी चीजें नई हैं और आपकी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी। और आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया, हमने सब कुछ देख लिया। हम लोग मशवरा करके फिर आपको दोबारा कॉल कर देंगे। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। बेटा सामान उठा लो। Kalın kafalısın galiba biraz. Anlamıyorsun. Ben hastayım, bilmiyor musun? Böyle bu kulağımdan giriyor, bu kulağımdan çıkıyor. Unutuyorum. Bırak bu unutma numaralarını filan. तुम्हारा खेल खत्म। मुझे तुम्हारे झूठ का पता है। किस झूठ की बात कर रही हो दारिया? इस नागिन की कोई याददाश्त नहीं गई, सब याद है इसको। मैं सब भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, ये सब झूठ है। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, हंसो नहीं। हाँ, कुछ ऐसा बताओ जो अस्मी मैडम ना जानती हूँ। आप जानती हैं? क्या ये सही कह रही है? मैं नहीं जानती कि इसने आपको कैसे चुप करवाया है, लेकिन मुझे मुराद पर तरस आता है। उसके साथ तो नाइंसाफी आप मत करें। ऐसी बात नहीं है। क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी तुम? बोलो। कॉल करके मुराद को बताओगी? बता दो उसे, नहीं रोकूंगी मैं। लेकिन ये मत भूलना कि जब मुराद मुझसे पूछेगा कि आप ये क्यों कर रही हैं, तो मैं बता दूंगी कि अज़मी साहिबा और उसके बाप ने मेरे साथ क्या क्या किया है। नैला खामोश। मेरे सब कुछ बताने से अज़मी साहिबा मुश्किल में फंस जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती से मुराद भी अपसेट हो जाएगा। Aşk laftan anlamaz.